बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू उर्दू में हम इसे कहते हैं मकामी कीमत। मैथ के अंदर, रियाजी के अंदर किसी भी हिंसे की, किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की, अदद की जो वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, उसके मकाम के मुताबिक होती है। अब मकाम क्या है इसका, जो मकामी कीमत है वो है क्या, तो हम इसको आसान तौर पर हम पहले पढ़ते हैं ना वंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इकाइयां। फिर हम पढ़ते हैं टेंस, जिसमें उर्दू में हम कहते हैं दहाइयां। फिर हंड्रेड, उर्दू में सैकड़े। फिर उसके बाद थाउजेंड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हजार। और इसके बाद हो गया हमारे पास 10,000। उर्दू में हो गया 10,000। उसके बाद 100,000, जिसको हम उर्दू में कहते हैं 100,000। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसी को 100,000 को लाख यानी लाख भी पढ़ा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ गया मिलियन। मिलियन, जिसको हम मिलियन भी कहते हैं और 10 लाख भी कहते हैं। 10 लाख। अब कोई भी डिजिट है, हम लिखते हैं, अगर हम पाकिस्तान लिखेंगे भाई 12,34,567 या 567। अब देखें, हमने जो लिखा है, हमारे पास सबसे छोटा अदद जो है वो 1 है, लेकिन इसकी हम वैल्यू जब मालूम करेंगे, प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे कि सर हमारे पास सबसे पहले है 7। 7 अगरचे इन सब में से बड़ा है, लेकिन क्योंकि 7 का जो मकाम है, इसकी जो प्लेस है वो वंस पे है। इसका मतलब ये है कि 7 की मकामी कीमत जो है वो सिर्फ, हम इसको अगर प्लेस वैल्यू लिखें, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू 7 क्यों? इकाइयां वंस के मकाम पर है, ये 7 है, अकेले का अगर 7 रहेगा। इसी तरह 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 है टेंस के मकाम पर। दहाइयां यानी 2 डिजिट हैं। और हमने एक आसान तरीका और भी सीखा था कि जितना भी, जो भी प्लेस वैल्यू जिस डिजिट की भी मालूम करनी है, उससे पीछे दाएं तरफ, उसके पीछे जितने भी डिजिट होंगे, जितने भी आदाद नंबर्स होंगे, उतनी 0 लगा देनी है। देखिए ये 6 दहाइयों के है, टेंस है, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। 6 ज़रब 10, 6 10 60, ये 60। अब 7 से 6 बज़ाहिर छोटा है, लेकिन उसका मकाम, उसकी प्लेस टेंस है, तो इसकी कीमत उससे ज्यादा बढ़ गई है। उसकी कीमत, उसकी मकामी कीमत उससे बढ़ गई है, उसकी प्लेस 60 हो गई। इसके बाद हम 5 के ऊपर, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये देखें 500 की 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500, या 5 ज़रब 100 500। अगर और नहीं तो 5 सैकड़े 100 के नीचे आ रहा है, 100 के नीचे, इस मीन कि ये 500 हैं। उसकी प्लेस, उसके मकाम 5 का सैकड़ा 100 है,
तो ये 500 आ गया। और अगर आसान तरीका जो है कि 5 के पीछे देखें, तो 5 के पीछे देखें राइट साइड पे 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 अदद आ रहे हैं, तो 2 सिफरें आ जाएंगी, ये 500 हो गया। इसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देखें 4000 के नीचे, इट्स मीन ये 4000 है, 4000 है। और 4 के पीछे देखें तो कितने अदद है, 3, तो कितनी सिफरें आ जाएंगी, 3, 4000। अब ये हमें समझ आ रहा है कि कीमत, ये हमने और भी कोई डिजिट हो, जो भी हो, अदद, रकम, अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता चले कि अदद के ऊपर नहीं है कि ये छोटा या बड़ा, बल्कि उसकी प्लेस पे, उसके मकाम के हिसाब से है। ये 4000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 10,000 के नीचे है, इट्स मीन ये 30,000 है। 3 10,000 के नीचे है, यानी 10,000 वाले 3 आ जाएं तो 30,000 होगा। और वही तरीका पूरा देखेंगे, इसके पीछे कितने अदद है, तो इसके पीछे 4 अदद है, तो 3 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 4। तो 3 को जब हम 30,000 लिखते हैं, फिर भी हम 4 सिफरें लगाते हैं। ये हर 3 के बाद या तो हम स्पेस देते हैं या कॉमा देते हैं, क्योंकि ये अलग फैमिली है। 30,000, 30,000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 100,000 के नीचे है, इट्स मीन कि ये 200,000 है, 200,000 हैं। और अगर हम लाख पढ़ेंगे तो इट्स मीन ये 2 लाख है, 2 लाख है। अब देखिए इसके पीछे कितने अदद हैं, 5, तो कितनी सिफरें आएंगी, 5, 200,000। हजार में 3 सिफरें होती हैं, आ गई, और ये 200,000। लाख में 5 सिफरें होती है, इसमें 5 आ गई, और 2 लाख। तो ये मकामी कीमत, उसका जो मकाम है, जो प्लेस है, जहां पे वो डिजिट अदद लिखा हुआ है, वो उसकी वैल्यू होगी, वो उसकी कीमत होगी। आगे हमारे पास 1 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अब देखिए 1 हमारे पास मिलियन के नीचे, इसके मतलब ये 1 मिलियन है, या 10 लाख के है तो 10 लाख है। और वही आसान तरीका कि इसके पीछे कितने आदाद हैं, तो इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 आदाद हैं, तो 1 के बाद 6 सिफर आनी चाहिए। ये 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन 10 लाख। तो इस तरह जिस अदद की भी हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है, मकामी कीमत मालूम करनी है, उसका मकाम देखेंगे। अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई सा भी डिजिट आ जाता है, कोई एक और अमाउंट है, रकम है हमारे पास, बिलफर्ज हमारे पास है 9,832,685। अब ये हमारे पास एक है, इसमें हमें कहा जाता है कि ये 3 की हम अंडरलाइन करते हैं, 3 की और 6 की, कोई सा भी हो सकता है, इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमने 1 स्टैंड 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आगे बिलियन, 10 बिलियन, वो हमने अपने माइंड में, दिमाग में बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे 1 स्टैंड 100, देखिए जी 6 कहाँ पे है, 600 के नीचे आ रहा है, 100 की प्लेस पे है, 100 के मकाम पे है, सैकड़िंग में, तो इसकी 6 बराबर है, इसकी प्लेस वैल्यू 600 आएगी। और आसान तरीका जो हम आपको समझाते हैं कि 6 के पीछे देखें कितने हिस्से आ रहे हैं, 2, तो 2 सिफर लगा देंगे, 600। अब हमारे पास 3 की हम प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे, 1 स्टैंड 100,000, 10,000, यानी 3 10,000 के नीचे है, 30,000 बनेगी, इकाया, दहाया, सैकड़े, हजार, 10,000, यानी 3 10,000 है, तो 30,000। अब हमने ये 30,000 लिखा, इसको हम चेक करते हैं अपने आसान तरीके से। देखिए 3 के पीछे कितने अदद हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, पीछे 4 सिफर लगा दी,
ये हमारे पास प्लेस वैल्यू मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका है। थैंक यू। इसको हम आपको एक और तरीके से भी समझाते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है कि इसको लिखना कैसे है। हमने क्वेश्चन दिया जाता है कि हमारे पास एक अमाउंट लिखा हुआ है 8,397,549 कि हर एक की प्लेस वैल्यू मालूम करें। अब इसका हमारे पास आसान तरीका क्या है? तरीका क्या है कि ये मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया, आपने सबसे पहले फिर वही लिखना है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, वो सारा लिखना है। लिखने के बाद ये अमाउंट जो रकम है उसको लिख देना है। उसके देखिए हमारे पास ये 8,39,397,549। अब जब हमारे पास ये आ गई, इसके बाद हमने हर एक की प्लेस वैल्यू लिखनी है, लेकिन उसको लिखना होता है। वो लिखने का क्या तरीका है? हम 9 से शुरू करते हैं। हम 9 से शुरू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 9 इज एट दी, कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस, वंस प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, इज ना भी लगाए तो हमारे पास ये भी होता है प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 9। 9 इकाइयां हैं, 9 है, इसके पीछे कोई अदद नहीं है, अदद नहीं है तो ये 9 9 है। इसी तरह बिलफर्ज हम लिख लेते हैं 7 के सारे की। जब हम 4 लिखेंगे तो 4 इज एट दी, कौन सी प्लेस पे है? ये देखिए यहां पर हमने 9 वंस पे था, वंस पे लिखा। ये 4 कौन सी प्लेस पे है? टेंस पे। तो यहां हम लिखेंगे टेंस प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, कहां पे है? 4 टेंस पे है, तो 4 टेंस 40 होगा। और अगर देखिए 4 के पीछे कितने हिस्से हैं, आदत है एक, तो एक से फिर लगेगी, एक से लगे 40। अच्छा, इसको अगर हमने उर्दू में करना है तो देखिए हम पहले उसी को 9 करते हैं, तो हम उर्दू में लिखेंगे 9 इकाई के मकाम पर है और इसकी मकामी कीमत बराबर है 9 के। 4 दहाई के मकाम पर है और इसकी मकामी कीमत बराबर है 40। अब हम इस तरह ये 1 बाई 1 आप सारे इस तरह करते आएंगे। हम एक मैं आपको और समझा देता हूं, 3 समझा देता हूं। देख हम 3 लिखते हैं, पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर उर्दू में कर लेते हैं। 3 इज एट दी, यहां पे हमने उसकी एग्जैक्ट प्लेस लिखनी है। ये कौन सी प्लेस पे है? 100,000 प्लेस पे है। 3 इज एट दी 100,000 प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए 3 कहां पे है? 100,000 पे, इट्स मीन कि 300,000 है। 300,000 है तो 300,000। और अगर इसको हम चेक करें कि क्या हमने सही लिखा है तो देखिए 3 के बाद कितने आदद हैं? 1 2 3 4 5, तो क्या हमने 5 0 दिए? हाँ जी, हमने 5 0 दिए हैं। 300,000। अब अगर इसी को हमने उर्दू में करना हो तो हम इसे उर्दू में लिखेंगे 3
100,000 300,000 के मकाम पर है और इसकी मकामी कीमत बराबर है, देखें 3 कहां है, 100 के 100,000, तो 300 देखे पीछे 1000 की 3 से 300,000। अगर इसको फिर चेक करेंगे क्या ठीक है, तो वही तरीका देखें, 3 के पीछे कितनी, ये 3 का हमने मालूम किया, 9 और 4 का कितनी सिफर, कितने आधा है, 1 2 3 4 5, तो 5 सिफर 1 2 3 4 5, 300,000। इसी तरीके से हम किसी भी अदद की, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। और जो आपके टेक्स्ट बुक का मेथड है उसमें अगर इंग्लिश मीडियम है तो इसी तरह लिखेंगे, अगर उर्दू मीडियम है तो इस तरह उर्दू में लिखेंगे। थैंक यू।